हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बात करते हैं, एलपी का रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन जो रिजल्ट आया है क्या वाकई बिल्कुल सही है। तो मैं बताना चाहता हूँ, सीबीएटी का जो रिजल्ट बनाया है इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है। बिल्कुल रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं आया है। देखो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। अश्विनी कुमार नाम के एक भाई हैं जिनका टी स्कोर मेमोरी के अंदर 1 दिखाई दे रहा है। 1 टी स्कोर कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। टी स्कोर मिनिमम जो बनता है वो एवरेजन 30 से 70 के बीच में बनता है। कभी भी टी स्कोर 1, 2, 5 ऐसे कभी टी स्कोर नहीं बन सकता है। ये बिल्कुल एरर है टी स्कोर के अंदर। सीबीएटी का जो इन्होंने टी स्कोर बनाया है रेलवे ने, वो बहुत ही गलत बनाया है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो 15 जुलाई वालों को हुआ है। तो 15 जुलाई वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं ज़्यादा संख्या में फेल किए गए हैं बजाय 31 जुलाई वालों के। 31 जुलाई वालों को सबसे बड़ा प्रॉफिट मिल चुका है। 31 तारीख वाले सबसे ज़्यादा जो हैं प्रॉफिट में रहे हैं। उनका सबसे ज़्यादा, उनके सभी के लगभग नंबर ऑफ मार्क्स 21 प्लस हैं। लेकिन वहीं मैं बात करता हूँ 15 जुलाई की, तो 15 जुलाई वाले लोगों के जो मार्क्स हैं वो 20 से अंडर हैं। और सभी जो लोग हैं किसी न किसी बैटरी के अंदर फेल कर जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो टी स्कोर को जो कैलकुलेट किया है वो इन्होंने जो टी स्कोर को कैलकुलेट किया है वो किया है ओवरऑल। क्योंकि अगर इनको ओवरऑल टी स्कोर कैलकुलेट नहीं करना था, इनको कैलकुलेट करना था शिफ्ट वाइज। अगर ये लोग शिफ्ट वाइज कैलकुलेट करते तो आज ये जो भाई हैं वो आपको फेल दिखाई दे रहे हैं, ये भी फेल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसके पीछे काफ़ी बड़े रीजन्स हो सकते हैं। टी स्कोर अगर इन्होंने शिफ्ट वाइज बनाना होता तो इन यहाँ 31 अगस्त 2025 जो लिखा है इसके स्थान पे जैसे फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, ऐसे दिखाई देता। तो इन्होंने जो टी स्कोर बनाया है वो ओवरऑल बनाया है। इससे पता चल रहा है मेन बात कि भाई सीबीएटी का रिजल्ट इन लोगों से अच्छी तरीके से नहीं बना है। बहुत बड़ा स्कैम हुआ है एलपी के अंदर। पता नहीं इन्होंने रिज़ल्ट को कैसे बना दिया है। इसलिए सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि सीबीएटी का जो रिज़ल्ट है उसको वापस बनाया जाए। भाई सीबीएटी का रिज़ल्ट है रेलवे को वापस देना पड़ेगा, क्योंकि रिज़ल्ट से बिल्कुल पहली बात तो कभी भी जो है मार्क्स जो हैं वो कभी भी एक्चुअल नहीं आ सकते। जैसे 62 दिखा रहा है, 52 दिखा रहा है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। मार्क्स हमेशा भाई डेसिमल के अंदर आते हैं, डेसिमल के अंदर मार्क्स हैं। जैसे 2018 का जब रिज़ल्ट आया था, 2018 के जो रिज़ल्ट में मार्क्स जो दिखाए गए थे वो डेसिमल के अंदर दिखाए गए थे। लेकिन यहाँ पे जो मार्क्स दिखाए गए हैं वो आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल एक्चुअल दिखाए गए हैं। तो ऐसा होना भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो सभी भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा कि एएलपी के जो सीबीएटी का जो रिज़ल्ट बना है वो बिल्कुल सही नहीं बना है, बिल्कुल फर्जी रिज़ल्ट है। इस चीज़ का आप सभी लोग विरोध कीजिए। मैं आपको और कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो लाइव आपको मैं कुछ और प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो एक भाई का मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जिनके लगभग देखो बेंगलोर के अंदर से इन्होंने टॉप किया है। बेंगलोर के अंदर से 92 मार्क्स है भाई के और सेकंड रैंक है भाई की। तो इतने अच्छे मार्क्स होने के बावजूद ये भाई साइको के अंदर फेल कर गए हैं। क्या ऐसी बार पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आइए मैं इनका सीबीएटी का स्कोर कार्ड भी आपको दिखाता हूँ। देखो इनका सीबीएटी का स्कोर कार्ड चेक करते हैं तो टेस्ट 2 के अंदर इनके 36 हैं, 49, 60, 54। लेकिन काफ़ी अच्छा सभी में स्कोर इन्होंने ठीक ठाक किया है। लेकिन जो है ये क्या मेमोरी के अंदर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनने के 92 मार्क्स थे, उसके बावजूद भी ये लोग मेमोरी के अंदर कैसे फेल कर गए? ये मुश्किल है, ये होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द सभी भाई जो हैं वो सीबीएटी के रिवाइज रिजल्ट को लेके आवाज़ उठाइए। और इस टाइम पे सभी को कोर्ट केस करने की ज़रूरत है। तो सभी जोनों में सभी बारी बारी से मेल कर दें, आरटीआई का रिप्लाई कर दें। सभी भाई एक तो आरटीआई लगा दें, आरटीआई के साथ साथ में जोन के अंदर मेल कर दीजिएगा। और मेल के साथ साथ में सभी कोर्ट केस के लिए तैयार हो जाओ भाई। जो लोग भी कोर्ट केस करने के लिए तैयार हैं वो मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैं ग्रुप का लिंक बायो में शेयर कर दूंगा आपको, तो ग्रुप में पिन कर दूंगा। उसके बाद आप सभी ग्रुप में मेरे में ऐड हो जाओ। सभी भाई मिलकर केस करने वाले हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं मेरे ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। तो लगभग नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो रेलवे को एक सही वे में प्रूफ पहुँचेगा और सभी भाई मिलकर आवाज़ उठाएँगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में जुड़ जाइए सभी भाई। और सीबीएटी का जो इन्होंने रिज़ल्ट दिया है वो बिल्कुल बेकार दिया है। ये रिज़ल्ट बिल्कुल एक्चुअल सही डाटा नहीं है। सीबीएटी का रिज़ल्ट बिल्कुल गलत है। तो इस वजह से सभी भाई मिलकर आवाज़ उठाएंगे। जल्द से जल्द ग्रुप में जुड़ जाइए। ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है सीबीएटी के रिज़ल्ट को लेके, बिल्कुल रिज़ल्ट सही नहीं बना है। तो सभी भाई को मैं
बारी बारी से मैंने कुछ दिखाई हैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह। देखो यहाँ पे मैं एक और स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। अंकित कुमार मीणा भाई हैं जिनके देखो टी स्कोर इनका भाई का 59 टी स्कोर आया, 60 आया, क्या है 56। जब इनमें ये पास हो सकते हैं तो क्या मेमोरी के अंदर ये कैसे फेल हो जाएंगे। और इनका टी स्कोर 19 दिखा रहा है। 19 टी स्कोर आना कभी पॉसिबल नहीं है। 30 से नीचे टी स्कोर नहीं आता। 30 से 70 के बीच में ज़्यादातर टी स्कोर बनता है। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, कभी भी जो है पॉइंट के अंदर वो सॉरी एक्चुअल कभी टी स्कोर नहीं बन सकता। टी स्कोर एक्चुअल नहीं बन सकता कभी भी। हमेशा टी स्कोर जो बनेगा वो डेसिमल के अंदर बनेगा। तो डेसिमल के अंदर जो है टी स्कोर बनता है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा आपको क्लियरली पता चल रहा है कि CBAT का जो स्कोर है वो बिल्कुल राइट इन लोगों से बना नहीं है। इन्होंने रिजल्ट को सही तरीके से नहीं निकाला। इसलिए सभी भाई रिवाइज रिजल्ट के लिए अपील करें। CBAT के रिवाइज रिजल्ट के लिए सभी भाई अपील कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा मेल RTI कर दो। और सभी भाई ग्रुप में जल्दी से जल्दी ऐड हो जाओ। कोर्ट केस करने के लिए तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और सभी भाई मिलकर कोर्ट केस करेंगे। जय हिंद दोस्तों। और जो भी भाई चैनल पर पहली बार आया है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। और जल्दी से जल्दी ग्रुप में जुड़ जाइए। कोर्ट केस करने के लिए सभी भाई रेडी हैं, क्योंकि वरना DV अगर मेडिकल की इन लोगों ने नोटिस दे दी तो उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। हमारे पास सभी के पास बहुत कम दिनों का समय बचा है। इस वजह से ज़्यादा सभी लोग ग्रुप में जुड़ें। जय हिंद।